आज वर्तमान परिवेश में हमारे देश और समाज को बांटने के लिए बहुत से स्वार्थी तत्व रामायण और रामचरितमानस जैसे महाकाव्यों की गलत व्याख्या कर रहे हैं, जिसके कारण समाज में अनेक प्रकार के विकृत धारणाएं उत्पन्न हो रही हैं। समाज में तर्क और वितर्क चरम सीमा पर है। इसी के संदर्भ में मैं रामचरितमानस के एक दोहा के बारे में बता रहा हूं, जिसने शायद आप लोगों ने सुना होगा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यह बाबा तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस में दोहा लिखी गई। यह एक समझने की बात यह है कि रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है। हम जिस भी कविता या दोहा को जो पढ़ते हैं तो उसे समझने के लिए हमें उसके संदर्भ एवं प्रसंग के साथ चलने की आवश्यकता पड़ती है। जब तक उसके संदर्भ और प्रसंग को हम नहीं समझ सकते, तब तक उसके जो मौलिक व्याख्या है उस तक पहुंच पाना या उसकी व्याख्या करना असंभव होता है। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए तैयारी कर रहे थे कि रास्ते में समुद्र बाधा बन गया था। जब तक वो समुद्र पार नहीं करते तब तक वह लंका पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। भगवान राम 3 दिनों तक समुद्र किनारे बैठकर उसका अनुनय विनय किए। जब समुद्र ने उनकी एक नहीं सुनी तो उन्होंने अग्निबाण का अनुसंधान किया। तब समुद्र व्याकुल होकर भगवान श्री राम के चरणों में आ गिरा और वह समुद्र कहता है, सभय सिंधु गही पद प्रभु के रे, क्षमहु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। प्रभु भल कीन्ह मोहि सिख दिनहि, मर्यादा पुनि तुम्हारी किन्हि। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। भगवान राम के द्वारा अग्निबाण के अनुसंधान किए जाने पर जब समुद्र सामने प्रकट होता है तो कहता है, प्रभु आकाश, हवा, अग्नि, धरती की तरह मैं भी एक जड़ हूं। प्रभु आपके द्वारा मर्यादा का जो पालन किया गया है, इसी को प्रतीक के रूप में उसने ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी को समुद्र ने रखा कि प्रभु आप एक मर्यादा पुरुषोत्तम है और आप सभी के मर्यादा को समझते हैं और उसका ख्याल रखते हैं। प्रभु अगर आपने ऐसा किया तो समुद्र में जितने भी जल जीव हैं पूरी दुनिया विनाश के गर्त में डूब जाएगी। जल के बिना त्राही त्राही हो जाएगा। प्रभु आप सभी को शरण देने वाले हैं। इस संदर्भ को थोड़ा हम और विशेष ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। ढोल जो शब्द का जो प्रयोग किया गया है, ढोल को अगर आप बेताल बजाएंगे तो फट जाएगा।
उसे अच्छी धुन या आवाज नहीं निकल सकती है, क्योंकि संगीत के साथ ताल मिलाने के लिए ढोल को उसी के ताल के साथ मिल बैठाना पड़ता है। गंवार जो शब्द का प्रयोग किया गया है वह ग्रामीण के संदर्भ में किया गया है। यह कोई गाली नहीं है, भले ही आज के लोग उसे गाली शब्द समझते हैं, लेकिन गंवार का शब्द का जो प्रयोग होता है वह संदर्भ में जो गांव में जो लोग रहते हैं। और शूद्र का जो संदर्भ होता है शब्द का, वह व्यक्ति जो शिक्षा से हीन हो, नैतिकता से हीन हो। क्या उस व्यक्ति को मारने के बाद ही शिक्षा या समझ उत्पन्न होगी? नहीं, उस व्यक्ति को हमें समझने की आवश्यकता होती है और उसके अनुरूप उसे हमें शिक्षा और दीक्षा दी जानी चाहिए, ताकि वह व्यक्ति उस समाज में भली प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके, चल सके, क्योंकि वह भी एक समाज का एक अभिन्न अंग होता है। अब हम नारी को लेते हैं। मध्यकाल में नारी की स्थिति प्राचीन काल से भी बदतर हो गई थी। हमें सनातन संस्कृति, सनातन धर्म को समझने के लिए हमें वेद, वेदांत और उपनिषद को केंद्र में रखना होगा, तभी हम इस चीज को समझ सकते हैं कि सनातन धर्म वास्तव में था क्या। प्राचीन काल में, वैदिक काल में महिलाएं भी समाज में बैठती थी, राजाओं के दरबार में बैठती थी और समाज को चलाने में उनका भी मुख्य भूमिका होता था। उनके द्वारा समाज में नियम बनाए जाते थे। हमारा वैदिक समाज, हमारा सनातन संस्कृति इतना उत्तम था कि महिलाएं भी समाज का कानून व्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाती थी। अपाला, घोषा, सीता जैसी, गार्गी, भारती जैसी अनेक विदुषी महिलाओं की चर्चा मिलती है। लेकिन हम अभी तक अपनी इस संस्कृति सभ्यता से इतने दूर हैं कि इसे समझने के लिए हम कभी प्रयास ही नहीं करते हैं। आजकल टीवी पर अनेक ऐसे लोग डिबेट में आते हैं जिनको कोई भी मौलिक ज्ञान नहीं है सनातन संस्कृति के विषय में, और आकर वहां पर डिबेट करते हैं, जिनको उनसे कोई लेना देना नहीं है, का कोसों दूर है। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि क्या नारी को पीटने की बात कही गई है? नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। जहां पर मनुस्मृति में नारी के विषय में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर नारियों की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। तो फिर आप इसे समझ सकते हैं कि बाबा तुलसीदास स्वयं एक विद्वान व्यक्ति थे, तो क्या वह नारियों के संदर्भ में पीटने या मारने की बात कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें अतीत से लेकर आज तक के परिवेश का अध्ययन करना और समझना अति आवश्यक है। मित्रों, इसी के संदर्भ में मैं आपको बिहारी के द्वारा एक लिखी हुई दोहा से स्पष्ट करना चाहता हूं। कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। बिहारी यह बताने का प्रयास करते हैं कि धन का जो नशा होता है, कनक मन मतलब धन और कनक मन धतुरा भी होता है। इसको समझने की जरूरत है कि है कनक शब्द, लेकिन दोनों का संदर्भ अलग अलग हो जाता है। यानी धन का जो नशा है वो धतुरा से 100 गुना अधिक होता है। जो उस कनक को, धतुरा को जो खा लेता है, उसकी जो नशा होती है उससे 100 गुना ज्यादा नशा उस धन प्राप्त करने वाले व्यक्ति के पास होता है जो बुद्धिहीन हो, विवेकहीन हो। इसी प्रकार आज विवेकहीन, बुद्धिहीन लोग जिनको न अध्ययन है न स्वाध्याय करते हैं,
वो धूर्तों के द्वारा, छली कपटी के द्वारा समाज को बांटने का बहुत घोर प्रयास किया जा रहा है।